यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए इसे भारत में सनातन धर्म परंपरा का एक महत्वपूर्ण त्योहार बताया है। उन्होंने कहा कि इस साल की दीपावली ऐतिहासिक है, क्योंकि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री रामलला अपने धाम में विराजमान हुए हैं। दुनिया यहाँ आ रही है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां पहले राम के नाम प्रश्न खड़ा करती थी, अब पूरी दुनिया राम को मान रही है। दीपावली के मद्देनजर योगी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने 31 अक्टूबर के साथ साथ अब 1 नवंबर की भी छुट्टी कर दी है। सरकार ने ये छुट्टी 9 नवंबर को आम दिनों की तरह शासकीय कार्यालय खुले रहने की शर्तों के साथ दी है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय और माध्यमिक स्कूल 1 नवंबर को बंद रहेंगे। दीपावली के त्योहार को लेकर स्टेशनों पर काफी भीड़ के कारण यात्रियों को काफी अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम एवं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक न्यूज की तस्वीर को पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने रेलगाड़ी को झेल गाड़ी बना दिया है। यात्री कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इस बार त्रेता युग वाली दीपावली मनाई जाएगी, जहां दीपोत्सव में 25 लाख दिए एक साथ जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं रामकथा के प्रसंगों पर 11 रथों पर झांकी सजाई जाएगी। 16 राज्यों के 1200 कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी। 10 स्थानों पर लोक कलाकारों की प्रस्तुति। 84 कोस के 200 मंदिरों में दीपोत्सव होगा। प्रकाश मार्ग से अयोध्या धाम शोभायमान होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार जारी पोस्टर वॉर। 2027 के सत्ताधीश न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। इस नारे के साथ सपा कार्यालय पर फिर लगाएगी होर्डिंग। 2027 के लिए सपा कार्यालय के ठीक सामने इस होर्डिंग को लगाया गया है, जिसमें लिखा है 2027 के सत्ताधीश न बटेंगे न कटेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे के नारे के साथ लगी होर्डिंग। इस होर्डिंग को सपा नेता अमित चौबे ने लगवाई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। कहा प्रभु श्री राम का मंदिर बनने के बाद पहली दीपावली है। भव्य और दिव्य दीपोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। उपचुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी जीतने जा रही है। विपक्ष कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। सपा कार्यालय पर लगी होर्डिंग पर बोले ब्रजेश पाठक, सपा के लोग वातानुकूलित कक्ष में बैठते हैं। इनका विश्वास जनता के बीच समाप्त हो चुका है। देश में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है। मंत्रालय ने इस कड़ी में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच करने वाली संबंधित एजेंसी या पुलिस की जांच की मॉनिटरिंग करेगी। बता दें कि डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ प्रधानमंत्री ने मन की बात में बोला था। पर्सनल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी इस समिति के प्रमुख होंगे। समिति को अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद लग रहे हैं। चांदनी चौक स्थित जैन मंदिर के दर्शन करने पहुंचे फ्रांस के राजदूत थियरी माथो का फोन चोरों ने रविवार को 20 अक्टूबर को उड़ा लिया था। राजदूत ने दिल्ली पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस तुरंत जांच में जुट गई थी। पुलिस दोनों एंगल चोरी और खोने से जांच कर रही थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल फ्रांस के एम्बेसडर चांदनी चौक के जैन मंदिर गए थे। इसी दौरान उनका फोन चोरी कर लिया गया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि किसी पर चिल्लाना या धमकाना हमला नहीं माना जाता। किसी पर चिल्लाना और धमकी देना बड़ा मामला नहीं है। ऐसा करना हमला करने के अपराध के बराबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के कर्मचारी पर हुए एफआईआर को लेकर सुनवाई कर रहा था। कर्मचारी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, क्योंकि उसने निरीक्षण करते समय चिल्लाया और धमकाया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रानी बाग में बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग के मामले में कौशल चौधरी बम्बीहा गिरोह के 2 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने इन दोनों शार्प शूटर्स के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, एक सिंगल शॉट फायर आर्म और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शार्प शूटर्स की पहचान बिलाल अंसारी और शोएब के रूप में हुई है, जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं। दिल्ली सरकार ने अब तक केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया है। दिल्ली सरकार की हेल्थ योजना दिल्ली के अस्पताल में लागू है।
आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि दिल्ली सरकार की हेल्थ स्कीम बहुत अच्छी है। हम केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में नहीं लागू होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिल्ली की हेल्थ स्कीम का अध्ययन कर इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में कई तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के हेल्थ स्कीम में कोई भी पाबंदी नहीं है। लखनऊ में यूपी की सबसे बड़ी रिटेल पटाखा मार्केट लगी है। शहर के ऐशबाग स्थित रस्तोगी इंटर कॉलेज ग्राउंड पर 200 से अधिक प्रकार के पटाखे उपलब्ध हैं। यहाँ मिलने वाले पटाखे कम प्रदूषण, कम आवाज के साथ हादसों से भी सुरक्षित हैं, जिनको घर के ड्राइंग रूम में भी फोड़ा जा सकता है। इको फ्रेंडली और ग्रीन पटाखे काफी सुरक्षित माने जाते हैं। इस मार्केट में यूपी के साथ दिल्ली से भी लोग पटाखे लेने आ रहे हैं। इस दौरान पटाखा बाजार में सुरक्षा व्यवस्था के भी बंदोबस्त किए गए। धनतेरस के मौके पर देश भर के बाजारों में जबरदस्त रौनक रही। लोगों ने दिल खोलकर खरीदारी की। सोना चांदी के अलावा वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, बर्तन, कपड़ों समेत अन्य उत्पादों की अच्छी खरीद बिक्री हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस साल धनतेरस पर करीब 9500 करोड़ की धन वर्षा हुई है, जिसमें सोने चांदी को लेकर 3000 करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त सामने आया है। यूपी में 400 करोड़ की चांदी बिकी है। बर्तन का बाजार भी 800 करोड़ से चमका है। वाहनों की बात करें तो इस बार इनकी 1200 करोड़ की खरीदारी हुई है। छोटी दीपावली के अवसर पर अयोध्या में बुधवार को भव्य दीपोत्सव समारोह हो रहा है। शहर को भव्य तरीके से सजाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का चित्रण करने वाले कलाकारों का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने राम, सीता और लक्ष्मण का चित्रण करने वाले कलाकारों के रथ को खींचा। दीपोत्सव 2024 को ऐतिहासिक बनाने के लिए 30,000 वॉलंटियर्स की मदद से 25 लाख से ज्यादा दियों को प्रज्वलित करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस दौरान 55 घाटों पर 30,000 वॉलंटियर्स ने 28 लाख 50 दिए बिछाए। ये दिए बुधवार शाम 5 बजे के बाद जलाए गए। इस दौरान यहाँ सीएम, राज्यपाल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जहां भ्रष्टाचार रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्यरत है, वहीं गोंडा जिले की सदर तहसील में भ्रष्टाचार का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। सदर तहसील में न्यायालय पर तैनात पेशकार सुरेंद्र कुमार का रिश्वत मांगते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पेशकार सुरेंद्र कुमार एक व्यक्ति से प्रति फाइल 100 रुपए की मांग करते हुए कहते हैं, अगर आप नहीं देंगे तो मैं अपनी जेब से साहब को 100 रुपए दे दूंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस से डीजी के पद से रिटायर हुए सुबेश कुमार सिंह का आज लखनऊ में निधन हो गया। बीते 1 साल से कैंसर से जूझ रहे सुबेश सिंह ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार वाराणसी में किया जाएगा। 1984 बैच के आईपीएस अफसर सुबेश सिंह यूपी ही नहीं, देश की ब्यूरोक्रेसी के बेहद शानदार, मिलनसार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करने वाले अफसर रहे। अयोध्या से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान देते हुए कहा, आज अयोध्या में 500 सालों की तपस्या को पूरा करते हुए भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद, लोकार्पण के बाद भव्य दीपोत्सव का यह पहला कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं कि 2017 के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या धाम का चतुर्मुखी विकास हुआ है। मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपोत्सव पर्व की बधाई देता हूँ। प्रयागराज के फूलपुर उपचुनाव से पहले कांग्रेस से निष्कासित सुरेश यादव का पोस्टर आया सामने। फूलपुर उपचुनाव को लेकर सुरेश यादव का पोस्टर सामने आया। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुरेश फूलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेश के पोस्टर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर। कांग्रेस ने सपा को समर्थन करने पर सुरेश निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के नाम पर सुरेश यादव जनता से वोट मांग रहे हैं। सुरेश यादव को आज चुनाव चिन्ह चारपाई आवंटित हुआ है। आस्था के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ 2025 को लेकर प्रयागराज में तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। महाकुंभ 2025 में करोड़ों श्रद्धालु ट्रेनों के जरिए प्रयागराज पहुंचेंगे। इस दौरान प्रयागराज मंडल रेलवे से टोल फ्री हेल्पलाइन भी जारी किया गया है। ये टोल फ्री हेल्पलाइन 1 नवंबर से सुचारू कार्य करेगी। रेल मंडल महाकुंभ के लिए डेडिकेटेड मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। 9 रेलवे स्टेशनों से लगभग 992 ट्रेनों का संचालन होगा। महाकुंभ डेडिकेटेड मोबाइल ऐप भी जल्द होगा लॉन्च।
यूपी बोर्ड ने 103 स्कूलों को मान्यता की मंजूरी दी है। पिछले सप्ताह बोर्ड मुख्यालय में मान्यता समिति की बैठकों में 5 क्षेत्रीय कार्यालयों प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर से मिले प्रस्तावों पर विचार किया गया। वैसे तो क्षेत्रीय कार्यालयों ने 327 स्कूलों की मान्यता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन मानक पूरे नहीं करने के कारण 224 प्रकरणों को अस्वीकृत किया गया। अब यूपी बोर्ड के सभापति और माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव के माध्यम से इन स्कूलों को मान्यता देने की संस्तुति शासन को भेजी जाएगी। शासन की मंजूरी के बाद स्कूलों को 2025 और 26 शैक्षिक सत्र से मान्यता दी जाएगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली वासियों से दिवाली पर पटाखे न जलाने और दिए जलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दीपावली रोशनी का त्योहार है, पटाखों का नहीं। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कह चुका है कि प्रदूषण को देखते हुए हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, हमें दिए जलाने चाहिए। यह रोशनी का त्योहार है, आतिशबाजी का नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। उपचुनाव में बीजेपी के लोग हारने जा रहे हैं। उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर बीजेपी हारेगी। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव बीजेपी ने टाला। बीजेपी जनता के गुस्से का सामना नहीं कर पा रही है। बीजेपी अधिकारियों को आगे करके चुनाव लड़ रही है। पीडीए की ताकत बढ़ती चली जा रही है। पीडीए से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। पीडीए की बढ़ती ताकत से बीजेपी घबराई हुई है। दीपावली और छठ के त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निराश्रित महिलाओं के खाते में उनके पेंशन की तीसरी किस्त भेज दी गई है। पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत प्रदेश की लाखों महिलाओं के खाते में तीसरी तिमाही की पेंशन राशि सीधे जमा की गई है। इसके जरिए योगी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि इन महिलाओं के घरों में भी दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा सके। यह सीएम योगी की उन महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है जो अपने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। योगी सरकार ने यूपी बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को दी जाने वाली धनराशि में इजाफा किया है। इस आशय का एक आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। विशेष सचिव आलोक कुमार की तरफ से जारी आदेशानुसार बढ़ी हुई दर के साथ पारिश्रमिक 2025-26 से लागू होंगी। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र व्यवस्थापकों को अब प्रति पाली 100 रुपए और प्रतिदिन 200 रुपए पारिश्रमिक मिलेगा। अभी तक यह प्रति पाली 80 रुपए और प्रतिदिन 160 रुपए दिया जाता था।